द्वैपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। यो नित्यमच्युत्पदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदित्राणितृणाय मेनिः। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री विश्ववंद्याचार्य श्रीमद्विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रियंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं श्री पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सह नमन। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। रोम हर्षलौवाच एलः पुरुर्वाश्चाथ राजा राजं पालयत। तस्य पुत्रा बभूव खडितं तेजसः। आयुर्मायुर्मायुवायुश्च वीर्यवान् शतायुः श्रुतायुश्च दिव्याश्चैवोर्वशीषुताः। आयुस्तनयाः वीराः पश्ये वासन्महोजसः। स्वभानुतनयायां वै प्रभयामिति न सुतम्। नहुष प्रथमस्तेषां धर्मज्ञो लोकविश्रुतः। नहुषस्य तु दायादाः खंडितोपतेजसः। श्री रोमहर्षण जी ने कहा, इला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वासु, शतायु था। सूतायु नाम वाले 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। आयु को स्वभानु मतलब राहु की कन्या प्रभा से 5 ओजस्वी पुत्र हुए थे। उसमें नहुष प्रथम था, जो धर्मज्ञ और लोकविख्यात थे। उत्पन्नाः पितृकन्यायां वीर्यायां महाबलाः। यति ययाति संयाति रायति पंचकोशस्वकः। तेषां याति पंचानां महाबलपराक्रमा। शर्मिष्ठां मासुरीं चैव तनयां वृषपर्वणः। यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायतः। द्रोहुं चानु च पुरुं च शर्मिष्ठा चाप्यजीजनत्। सोभ्यश्चिदतिक्रम्य ज्येष्ठं यदुं निन्दितं। पुरुमेव कनीयांसं पितृवचन पालकम। पितरों की कन्या बिरजा से नहुष को
यति याति संयाति आयाति था। 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र की समान तेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5वें में ययाति महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी था वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु था तुरसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी दुहु अनु तथा पुरु को उत्पन्न किया। उस ययाति से अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण करके पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राजपद पर अभिषिक्त किया गया। दिशि दक्षिण पूर्वश्याम तुर्वसु पुत्रमादिशक दक्षिणा पर्यो राजा यदुं ज्येष्ठं नियोजयत प्रतीच्या मुत्रायां च दुहिं चानुकल्पयतः तैरीयं पृथिवीं सर्वा धर्मतः परिपालिताः। राजापि दारसहितो वनं प्राप्य महायशाः धरोप्य भवन पुत्रा पंचदेवसुतोपमाः सहस्त्रजित तथा ज्येष्ठ कोष्ठो नीलो जितो रहुः सहस्त्रजित सुतस्तच्छिन्नामः पार्थिवः सुता शतजितोऽव्यासंस्तः परमार्थिकाः हयश्च धैर्यश्चैव राजा वीरुहयपरः हयस्याभवत्पुत्रो धर्म इत्यविश्रुतः। ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुरसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में दुह और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा ययाति भी पत्नी सहित वन में चले गए। यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सहस्त्रित सबसे बड़ा था। सुताः सहस्त्रजितोऽप्यासंश्रयः परम धार्मिकाः हयश्च राजा वेडुहयः परः हयस्याभवतः पुत्रो धर्म इत्यविभूषितः तस्य पुत्रो भवत विप्रा धर्ममित्र प्रतापवान् धर्मनेत्रस्कीस्तस्तु संजितस्तुतो भवतः महिष्मानः संजित्या तस्माद्भूद भद्रेणस्य तन्वयः भद्रश्रेयस्य दायादो द्रुमो नाम पार्थिवः दर्दुमस्य सुतो धीमान् धनको नाम वीर्यवान् धनकस्य तु दाया चत्वारो लोकसम्मताः कितवीत किताग्निश्च कितवर्मा तथैव च कितो जास चतुर्भूतो कार्तवीर्योऽर्जुनोर्भवत् सहस्रबाहो द्युतिमान् धनुर्वेदविदाम्बरः तस्य रामो भवन मृत्यु जामदग्नो जनार्दनः तस्य पुत्र शतान्यासन् 5 तत्र महारथाः कितासा बैन्ह सूरा धर्मात्मानो मनस्विनः। विप्रो धर्मनेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्मनेत्र का कीर्ति उसका पुत्र संजित हुआ। संजित का महिष्मान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रेय था। भद्रश्रेय का दुर्दम नामक पुत्र राजा दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीरवान पुत्र था। धन के लोभ में सम्मानित 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वह
हजार बाहों वाला द्युतिमान तथा धनुर्विद जानने में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम उस सहस्त्रार्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वह मारा गया। उस सहस्रबाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी अस्त्र संपन्न बलि सूरधर्मा तथा मनस्वी थे। सूरश्च सूरसेनश्च धृष्टः कृष्णस्तथैव च जयध्वजश्च बलवान् नारायण परो निपुः। सूरसेनादयः सर्वे चत्वार प्रथितोजसः रुद्रभक्ता महात्मानः पूजयन्ति अस्मः शङ्करम्। जयध्वस्तु मतिमान् देवं नारायणं हरिं जगाम शरणं विष्णुं दैवतं धर्मतत्परः। तमूचु रीतिरी पुत्रा नायं धर्मस्तवानघः ईश्वराराधन रतः पितामस्माकं भूदितिः। तान् ब्रवीन् महातेजाः ईश धर्म परो मम विष्णोरंसीन् सम्भूता राजानो यन्महीतले। सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण नाम का भक्त था। सूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों, उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनघ, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते थे। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। राज्यं पालयतावश्यं भगवान् पुरुषोत्तमः पूजनीयो यतो विष्णु पालको जगतो हरिः। सात्विकी राजसी चैव तामसी च स्वयंभुवः त्रिस्तस्तु मूर्त्या प्रोक्ता सृष्टि इत्यन्त हेतवः। सत्वात्मा भगवान् विष्णु संस्थापयति सर्वदा सृजीद ब्रह्मरजो मूर्ति संहरीत तामसो हरः। तस्मान् महीपतीनां तु राज्यं पालयतामयम् आराध्यो भगवान् विष्णुः केशवः केशीमर्दनः। निशम्य तस्य वचनं भ्रान्तरो मनस्विनः प्रोचु संहारकृत रुद्रः पूजनीयो मोक्षभिः। अयं हि भगवान् रुद्रः सर्वजगदिदं शिवः तमोगुणं समाश्रित्य कल्पान्ते संहरति प्रभुः। सा या घीरतरामूर्तस्य तेजोमयी पराः संहरेद विद्या सर्वं संसारं शूलभृतया। इस पर उन्होंने कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का पालन करने वाले को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करे, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियाँ कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली है। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजोमूर्ति ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और तमोगुण हर संहार करते हैं। अतीब राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केसी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, वे परम आराधनीय हैं।
उस जयध्वज का वचन सुनकर के उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय हैं। ये ही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर के इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्गुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता और वे भगवान सत्वात्मक हैं। तमोचो भ्रातरो रुद्र सीविति सात्विकी जनैः मोच एत सत्य संयुक्त पूज ईशम ततोहरम। अथा ब्रवीद राजपुत्र प्रहस वै जयध्वजः स्वधर्मो मुक्ति पंथा नान्यो मुनिभिरिष्यति। अतएव ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। तथा च वैष्णवी शक्ति निपाणां देवता सदा आराधनम परो धर्मो मुरारे रमितोजसः। तम ब्रवीद राजपुत्र किष्टो मतिमतांबरः यदुर्जनो अस्मक जनकः स्वधर्म कृतवानिति। साथ ही राजाओं के लिए वैश्विक शक्ति ही सदा देवता स्वरूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में शेष राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उनसे जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्यार्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है वही हम लोगों के लिए भी मान्य है। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर सूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने यह बात कही कि इस विषय में ऋषि ही प्रमाण है, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। ततस्ते राजसार्दूलाः प्रपक्षो ब्रह्मवादिनः गत्वा सर्वे सुसंरब्धा सप्तर्षीणां तदाश्रमं तान् ब्रुवन्ति मुनयो वसिष्ठाद्या यथार्थतः या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्यैव देवता। किंतु कार्य विशेषेण पूजिताश्चेष्टा निराम विशेषा सर्वदा नायम नियमो हान्यस्य हनिप्राह। उसके बाद भी सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर के सप्तर्षियों के आश्रम में गए और मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभीष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तद देवता मुनियों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं अर्थात विशेष रूप से किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थिति में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता
विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधराणाम वाग्देवी साध्यानाम भगवान रवि, रक्षसाम शंकरो रुद्रः किन्नराणाम च पार्वती। ऋषीणाम दैवतं ब्रह्म महादेवस्य भूशूलभितः, मनूनां स्यादुमादेवी तथा विष्णु भास्करः। गृहस्थानां सर्वेषुर्ब्रह्म वै ब्रह्मचारिणां वैखानसात्मकः स्यादः, यतीनां च महेश्वरः। भूतानां भगवान् रुद्रः कुष्माण्डानां विनायकः, सर्वेषां भगवान् ब्रह्म देवदेव प्रजापतिः। इत्येवं भगवान् ब्रह्मा स्वयं देवोऽभ्यभासतः, तस्माज्जध्वर्नूनं विश्ववाराधनमर्हति। विद्याधरों के देवता वाग्देवी था, साध्यों के भगवान सूर्य हैं। रासों के शंकर रुद्र और किन्नरों के देवता पार्वती हैं। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमादेवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्म, वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्म सभी के देवता हैं। सप्तर्षियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही यह कहा है, इसलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने योग्य है। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे। ततः कदाचित विपेन्द्रा विधिहो नाम दानवः, भीष सर्वसत्त्वानां पुरीं तेषां समाययौ। दष्टा करालो दीप्तात्मा युगान्तद नोपहं, शूलमादाय सूर्याभं नादेन वै दिशो दिशः। तन्ना सर्वदा मर्त्यास्तत्र ये निवसन्ति तेह, तत्युजुर्वितं तन्विः दद्दुर्विहुलाः। ततः सर्वे संयुक्ताः कार्तवीर्यात्मजासताः, युधानं शक्तिगिरिकूटासीमुद्गरैः। तान् सर्वान् दानो विप्राशूलेन प्रहसन्निव। वारयामास घोरात्मा कल्पान्ते भर्गो यथाह। शूरसेनादयः पंच राजानस्तु महाबलाः, युद्धाय कृतसंरभा विधिहं त्वभिदृष्टो। विपेन्द्रो, हे ब्राह्मणों, उसके बाद किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विधि नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाला प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्देश्य सूर्य के समान चमकती हुई शूल को लेकर के दसों दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहाँ रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विह्वल होकर के भाग पड़े। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर के शक्ति सेना पर्वतशिला तलवार था मुद्गरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में
भैरव जी करते। तब महाबली सूरसेन आदि भी 5 राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानव पर टूट पड़े। सूरोस्त्रम प्राणिरौद्रम सूरसेनस्तु आरूढ़म प्रजापत्यम तथा कृष्टो वायव्यम धिष्ट इव च जयध्वजश्च कौबीरमन्द्रेयाग्नेयो च भञ्जयामाशूलेन तान्यस्त्राणि स दानवः ततः कृष्णो महावीर्यो गदामादाय भीषणाम् अस्पष्टा मन्त्रेण तरसा चिक्षिप च ननाद च सम्प्राप्य सा गदा घोरो विदिहस्य शिलोपमं न दानं चालयितुं ससाकान्तसन्निभं दृष्टे भयग्रस्ता दिष्टा तस्यापि पौरुषं यद्धस्तु मतिमान् सस्मारः जगतः पतिं विष्णुं ग्रहिष्णुं लोकादिं प्रमेय नामयं त्रातारं पुरुषं पूर्वं श्रीपतिं पीतवाससं ततः प्रादुर्भूचक्रं सूर्यायुतसंप्रभम् आदिशाद वासुदेवस्य भक्तानुग्रहकारणात् जगात जगतां योनि स्मृत्वा नारायण निपः प्राणी वै विदिहाय दानवेभ्यो यथा हरिः। सूर्य ने रौद्रास्त्र, सूरसेन ने वारुणास्त्र, कृष्ण ने प्रजापास्त्रास्त्र, धृष्ट ने वाव्यस्त्रास्त्र और जयध्वज ने कौबीर ऐन्द्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया, किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर के मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेग पूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ न हो सका। उसके महान पौरुष को देख करके भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय अनामय लोकादि ग्रसिष्टु त्राणकर्ता पूर्व पुरुष श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके बाद स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ। राजा जयध्वज ने जगद्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव को उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु विदेह दानव के मारे जाने पर राजा सूर आदि सभी भाई अपनी रमणीयपुरी में चले गए और उन्हें भाई जयध्वज की पूजा की। महामणि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर के उस वीर पुरुष को देखने के लिए आए। तमागतमथो दृष्टा राजा संभ्रांत मानसः समावेश्यासने रम्ये पूजयामास भावतः। उवाच भगवान घोर प्रसादाद् भवतो सुरः निपातितो मया संख्ये विदेहो दानवेश्वरः। तद्वाक्यार्थी संदेहो विष्णु सत्य पराक्रमं प्रपन्न शरणं तेन प्रसादो मे कृत शुभः। यच्छामि परमेशानं विष्णुं पद्मदलेक्षणं कथं कीन विधायेन संपीयो हरिरीश्वरः। कोऽयं नारायणो देवः किं प्रभावस्य सुव्रतः सर्वमेतन्माश्चस्व परमं कौतूहलं हि मे। उनको विश्वामित्र को आया देख कर के आश्चर्यचकित मन वाले राजा
जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बैठाया और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की और कहा, भगवान, आपकी ही कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर के सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमलदल की समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से और किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? हे सुव्रत, ये नारायण देव कौन हैं? उनका क्या प्रभाव है? यह सब मुझे बतलाइए। इस विषय में कृपया हमें बताने की कृपा करें। विश्वामित्र उवाच यतः प्रवृत्ति भूतानां यस्मिन् सर्वमिदं जगतः स विष्णु सर्वभूतात्मा तमासीत्य विमुच्यते। स्ववर्णाश्रमधर्मेण पूज्योऽयं पुरुषोत्तमः अकामहद्भावेन समाराध्यो न चान्यथा। जिनमें सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्मरूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थिर रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। एतावदुक्त्वा भगवान विश्वामित्रो महामुनिः सूराद्यैः पूजितो विप्रा जगामाथाय स्वमालयम्। अथ सूरादयो देवं यजन्तं महेश्वरं यज्ञेन यज्ञगम्यं तं निष्कामारुदमम्यं तान् वसिष्ठस्तु भगवान् याजयामास धर्मवितः। गौतमो अत्रि अगस्त्यस्य सर्वे रुद्रपरायणाः। विश्वामित्रस्तु भगवान् जयध्वजं रिन्दमं याजयामास भूतादिमादिवं जनार्दनं। तस्य यज्ञे महायोगी साक्षात् देवः स्वयं हरिः आविरासीत्। स भगवान् तदभूतमीवाभवत्। य इमं सूर्यात् नित्यं जयध्वज पराक्रमं सर्वपाप विमुक्तात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। इतना कह करके महामुनि विश्वामित्र इन सूर्य आदि के द्वारा पूजित होकर के अपने निवास स्थान को चले गए। उसके बाद सूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर के यज्ञ उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ, रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगस्त्य ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रु का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदिदेव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ करवाया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगियों स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। यह एक अद्भुत बात हुई। जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णुलोक को प्राप्त करेगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेन आचार्य श्री त्रियंडी स्वामी महाराज की जय।